ट्रंप के नामजद मुशीर ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। वो वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दें। मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाहते थे कि बानी पीटीआई को रिहा करो। नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद मुशीर बराए स्पेशल मिशंस ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, बानी पीटीआई पर सदर ट्रंप की तरह करप्शन के झूठे इल्जामात हैं। पाकिस्तान की हुक्मरान जमात ने उन्हें जेल में डाला। बानी पीटीआई सिस्टम से बाहर के आदमी थे, इसलिए ट्रंप से ताल्लुकात अच्छे थे। वो साबिक क्रिकेटर हैं, रवायती सियासतदान नहीं, इसलिए साफ बात करते हैं। गैर रवायती सियासतदान और कारोबारी लोग मुल्क बेहतर चला सकते हैं। खान पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनके मुकदमा चलेंगे, फैसला होगा। दिस इज आवर इंटरनल अफेयर। पाकिस्तान की जो हिफाजत है, इट्स नंबर 1। We will die, but we will not accept the pressure, the threats of the countries who have self-interest in Pakistan. बानी पीटीआई का ट्रायल कानून के मुताबिक होगा, दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई इसराइली असासा है और इसराइली लॉबी का अमेरिका में अस्तो रसूख है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा, मर जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिचर्ड ग्रेनेल जैसे लोगों के बयानात की कोई अहमियत नहीं। कोई पाकिस्तान के गिरेबान पर हाथ डालेगा तो फिर उसका जवाब भी मिल जाएगा। आलमी इशू हो या कुछ भी, पाकिस्तान को कोई बुलडोज नहीं कर सकता। जो ममालिक पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं, उनका अपना क्या किरदार है? गजा में 45,000 लोग शहीद हो गए, मगर यूरोपीय मुल्कों का ज़मीर न जागा। पाकिस्तान में एक शख्स की कैद पर ज़मीर जाग गया। रिचर्ड ग्रेनेल साहब की बात की है तो उस पर मैं आपको वाज़ेह कह देता हूँ, कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठा और वो 9 मई के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो वही मौक़िफ़ रखता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पीटीआई का ट्रंप के खसूसी एलची के बयान पर शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा, रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। इंसानी हकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तान के आईनो कानून, अवाम की शराकत और अदालतों के जरिए होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई किसी मुल्क से दरखास्त करेगी ना तवक्को रखती है। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद बैरून मुल्क लॉबिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी की। 9 मई के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। जिनका ट्रायल हुआ उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बानी पीटीआई मिलिट्री कोर्ट्स के फजाइल बयान करते रहे। आज मिलिट्री कोर्ट्स का मामला मुतनाज़ बनाने और सियासत की कोशिश की जा रही है। मिलिट्री कोर्ट्स में वकील का हक, अहले खाना और रिकॉर्ड तक रसाई होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश फ़लस्तीन में आज कत्ल का बाजार गर्म है। दुनिया में जहां जहां मसीही आबाद हैं, उन्हें चाहिए कि खून की इस होली को ख़त्म कराने में पूरा जोर लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब, कहा, फ़लस्तीन में जंग बंदी वक्त की ज़रूरत है। हमें मुआशरे से तफरीक को ख़त्म करना है। आईं, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ कल्चर को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुसावी हकूक़ हासिल है। मसीही बरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान को अज़ीम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत, मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी, यकजहती का इजहार किया। कहा, मसीही बरादरी का सकाफती, इक्तसादी और समाजी तरक्की में नुमायां किरदार है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की मुल्क के लिए खिदमात लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने बाबाए कौम को भी भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। कायदे आज़म की मिसाली क़यादत पर रोशनी डाली। बानी पाकिस्तान के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूलों पर जोर दिया। कहा, आए मिलकर पाकिस्तान को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाएं। तमाम शहरी कायदे आज़म के विजन के हसूल के लिए मिलकर किरदार अदा करें।
सदर वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का बाबा कौम को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कायद आज़म ने सियासी जिद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। हमें ऐसे पाकिस्तान की तामीर का अज़्म करना है जो हकीकी मानों में कायद आज़म के विजन का आकाश हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, कायद आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। कायद आज़म की जिद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत, मेहनत और लगन के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। तर्जुमान फ़ौज पाकिस्तान का कहना है, आज के दिन इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। अमेरिका के जो भी एडवाइज़र हैं उन्हें कोई हक नहीं है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और अगर वो मदाखलत करते हैं तो फिर हम भी ये कहेंगे कि फिर आप आफिया सिद्दीकी को छोड़ें फौरी तौर पर। हम भी मुतालिबा करते हैं आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रिचर्ड ग्रेनल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमारा मुल्क खुद मुख्तार और एटमी ताकत है, किसी को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई साइफर हिलाकर कहता था कि अमरीकी साजिश हो गई है। वो साजिश क्या थी आज सबको पता चल गया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मुल्क में नफाक होगा तो बैरूनी मुदाखलत होगी। हुक्मरानों को सिर्फ अपने मफादात नजर आ रहे हैं। बानी पीटीआई की जेल में तरबियत हो रही है। जेल में सियासतदानों की अच्छी तरबियत होती है। बिलावल भुट्टो की मुत्तहिदा अरब अमारात शाही खानदान के रुकन शेख निहान बिन मुबारक अल निहान से घोटकी में मुलाकात। यूएई वजीर रवादारी शेख निहान बिन मुबारक अल निहान से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के समाजी राबितों के फरोग पर भी इत्तफाक। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है, हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस थे। खवारिज से हथियार और गोलियां बरामद। इलाके में दीगर खवारिज की तलाश के लिए सैनिटाइज्ड ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाड़ा चनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पाड़ा चनार के लिए मुख्तस 500 किलोग्राम दवाएं पहुंचा दी गई। वापसी पर 4 मरीजों को इस्लामाबाद लाया गया। दूसरा हेलीकॉप्टर मजीद 500 किलो दवाएं लेकर रवाना होगा। वज़ीर आज़म का कहना है, दुख और मुसीबत की इस घड़ी में पाड़ा चनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात की KP बैरिस्टर सैफ ने कुरम में अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबर बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दी। कहा, तमाम ज़रूरी अद्वियात रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िला कुरम पहुँचाई जा रही हैं। चंद शरपसंद अनासर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान और सदर से मुलाकातों के दौरान किया गया। ऑर्डिनेंस पर JUI समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक कर लिया। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के गज़ट नोटिफिकेशन के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। मसीही बरादरी खुशियां मनाने में मसरूफ। गिरजा घरों में खसूसी तकरीबात। वाटिकन सिटी में दुआया तकरीब हुई। पोप फ्रांसिस ने जुबली ऑफ होप का इफ्तिताह किया। दुनिया से अमन की अपील की। अमेरिकी सदर बच्चों के अस्पताल पहुंचे और खुशियां बांटी। सेंटा क्लॉज खुशियां बिखेरने निकल पड़े। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी के बायस बेतलेहम में ईसाइयों ने मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाया। ARY फैमिली की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक।
हमारी डिमांड वफाकी हुकूमत से यही है कि इसको वफाकी फंड से बनाया जाए। जब अगली बार वजीर आजम से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। मेरी आदत से मजबूर अब मैं आपको गिनाता हूँ। वजीर आजम से मैंने मांगे और मिले K4 एक सेकेंड 25 अरब। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में दिलचस्प जुमलों का तबादला। मुराद अली शाह ने महदूद वसाइल और वफाक से मदद मांगने की बात की तो कामरान केसोरी बोले इस बार कराची के लिए भी फंड मांगे ताकि शहर की सड़कें बन जाएं। मुराद अली शाह ने हंसते हुए कहा ये आदत से मजबूर हैं, आप सिर्फ कराची की बात करते हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं, कराची मेरा शहर है भाई। वज़ीर आज़म से एक नहीं अरबों रुपए के कई मंसूबे मांगे, साइट की सड़कों के लिए फंड लिया, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मंजूर कराए हैं। रेड लाइन है वो हमारी हुकूमत के लिए इस वक्त शर्मिंदगी बनी हुई है। शर्जील साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि आपको इस काम को एक्सपेडाइट करने की जरूरत है, बिकॉज जो लोग उस रोड से गुजरते हैं यूनिवर्सिटी रोड से वो बड़ी तकलीफ और बड़ी दुश्वारी का सामना करें। और कल बोर्ड की मीटिंग है, मीटिंग में जाके एक बार फिर ये मुकदमा रेस करूं। रेड लाइन हमारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी बनी हुई है, यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों को दुश्वारी का सामना है। शर्जील मेमन से दरखास्त की है इस काम में तेजी लाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बोर्ड मीटिंग में दोबारा ये मुकदमा उठाऊंगा। 106 सड़कों का 80% काम मुकम्मल हो चुका, कुछ लोग सियासत करने के लिए पानी ज़ाया कर रहे हैं, बताऊंगा टैंकर का तस्वुर किसके दौर में शुरू हुआ। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने कुदरती नज़ारे और भी हसीन बना दिए। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड, स्कर्दू में पारा -11, अस्तोर में -8 और गिलगित में -7 तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाओं का राज, कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके लांढी शाह लतीफ टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जान से गया। सरफराज भैंस कॉलोनी का व्यापारी था। लवाहिकीन का कहना है मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने ताकुब करके सरफराज पर फायरिंग की। शाह लतीफ टाउन में डकैती की कोशिश करने वाले 2 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने कुछ देर कबल मार्च में डकैती की कोशिश की। मुल्जिमान की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड और कैशियर जख्मी हो गए थे। गिरफ्तार एक डाकू बरतरफ पुलिस एहलकार निकला। गार्ड से छीनी गई राइफल भी बरामद। मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। कोयटा से अगवा किया गया बच्चा, मुसव्विर काकड़ 40 रोज बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। अहले खाना और ऑल पार्टीज एक्शन कमेटी ने बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ जिरगे का ऐलान कर दिया। कहा बलूचिस्तान हुकूमत के रवैये ने फिर एहतजाज पर मजबूर कर दिया। जिरगे में मुशावरत से आइंदा का लाहा अमल तय किया जाएगा। मुसव्विर काकड़ को 15 नवंबर को अगवा किया गया था। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह, 35 अफराद हलाक, 2 बच्चों समेत 32 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में अमले के अरकान समेत 67 अफराद सवार थे। हादसा धुंध के बायस पेश आया। पायलट ने हादसे से कबल हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। तैयारा बाकू से रूस जा रहा था। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा दुख की घड़ी में मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। इस्राइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। तुलकरम में सहाफ़ी समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 2 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटे में 27 फ़लस्तीनी शहीद हुए। कमाल अदवान अस्पताल पर फ़ज़ाई हमले में 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 20 मरीज ज़ख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी वार में मुतादिद इसराइली फ़ौजी निशाना बने। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में 2 सहयोनी फ़ौज के अफसरान और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी।